अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आज के व्लॉग में जो मुस्कुराहट और जो खुशी है वो मेरे अंदर से निकल रही है। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हो गया है, मजीद बुलंद हो गया है। हर शख्स बहुत खुश नजर आता है। कहीं पर अरशद नदीम के साथ गुजरे हुए लम्हात की सेल्फियां शेयर की जा रही हैं। इस खुशी के माहौल में इंडियन मीडिया ने बेगैरती दिखाने से कमी नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम ये कैसे हो सकता है कि किसी की खुशी के दौरान, किसी की खुशी के टाइम पर अपनी बेगैरती ना दिखाएं। तो वो कुछ इस तरह से है कि कुछ फेक वीडियोस और कुछ फेक खबरों को एडिट कर वीडियोस को मर्ज करने के बाद खबर ये दी गई है कि अरशद ने 92.97 मीटर्स की जो थ्रो मारी है, इसने मुकाबले से पहले इंजेक्शन लगाया हुआ था। ये ओरिजिनल थ्रो नहीं है। इसको साबित सच करने के लिए इन्होंने फेक खबरों और फेक वीडियोस को एडिट और मर्ज करने के बाद अपनी कहानी को साबित करने की एक भरपूर नाकाम कोशिश की है। इस नाकाम कोशिश की पीछे की कहानी है मेरे पास, जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जिस पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। रिपब्लिक न्यूज इंडिया का एक चैनल है जिसके चीफ एडिटर का नाम है अर्नब गोस्वामी, और ये एक चैनल को रन करते हैं। उन्होंने क्या कारनामा दिखाया है मैं वो आपको बताऊं कि इन्होंने एक खबर फैलाई है अपनी तरफ से कि अरशद तो ये कहता था कि मुझे स्पोर्ट नहीं किया जाता, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, मेरी प्रॉपर डाइट नहीं है। ये पुराने वीडियोस को निकाला और निकालकर एक फेक वीडियो बनाई और बनाकर उसको वायरल करना शुरू किया। और ये मैंने आपको बता दिया कि रिपब्लिक न्यूज एक चैनल है, उसकी जानिब से ये कारनामा सर अंजाम दिया गया है। इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अरशद नदीम की जो डाइट थी वो प्रॉपर नहीं थी जेवलिन थ्रो के हवाले से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरशद नदीम को प्रॉपर ट्रेनर मिला ही नहीं आज तक, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर सके। और जब एक शख्स प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर सकता तो फिर वो कैसे कर सकता है ये काम और मुकाबला कैसे जीत सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट की अरशद नदीम को प्रॉपर सपोर्ट नहीं थी, उसके फाइनेंस का, उसकी चीज़ों का ख्याल नहीं किया जाता था। तो एक ऐसा शख्स जो टोटली निगलेक्टेड है गवर्नमेंट की जानिब से, स्पोर्ट की जानिब से, पैसों की जानिब से, ट्रेनिंग की जानिब से, डाइट की जानिब से, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि वो गोल्ड मेडल जीत ले। ये सारी की सारी बातें हो रही है हसद में, किसी की खुशी में गम की घड़ी शामिल करने के लिए इंडिया की जानिब से। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अब्दुल रज़ाक, जिनके पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फैंस हैं, अब्दुल रज़ाक 2 साल पहले अरशद नदीम से मिलने के लिए गए। जब वो उनके रूम में तशरीफ लेकर गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि यार तुम अपने रूम को थोड़ा सा अपग्रेड करो, थोड़ा सा इसको चेंज करो। माशाल्लाह से तुम्हारी कितनी ठीक ठाक किस्म की हाइट है, लोग तरसते हैं इस हाइट को। तो जिस हाइट के साथ तुम इस बेड पर सोते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी हाइट ज्यादा है और बेड का जो साइज है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है। तो थोड़ा सा तुम इन चीजों को अपग्रेड करो, ये बहुत जरूरी है। अरशद नदीम अल्लाह का नेक बंदा, उसने जवाब दिया कि यार ठीक है, मैं जैसे भी रह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बस रोटी पानी मिलना चाहिए, जिंदगी गुजर रही है और अल्लाह बेहतर करेगा। एक नेक उम्मीद के साथ उसने इस बात का जवाब दिया। अच्छा, ये भी एक वीडियो थी जो कि पुरानी थी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये तमाम पुरानी वीडियोस हैं जो अब से काफी साल पहले की हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया जो है, वैसे तो अगर मैं बैठ के अब इनके दुख की कहानी यहाँ सुनानी शुरू करूं तो मेरे बहुत से व्लॉग्स जो हैं वो इसमें जाया हो जाएंगे। आपको ये बताऊं कि इंडियन मीडिया इस टाइम बहुत ज्यादा सदमे में है। जब भी किसी शख्स को अल्लाह ताला इज्जत देते हैं तो फिर उसके जो मुखालिफिन होते हैं, जो उसके कदकाठ तक, उसके कारनामे तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर वो हसद की नजर हो जाते हैं और हसद की वजह से वो इस किस्म की बातें करते हैं कि किसी तरह से इसकी शानो शौकत, किसी तरह से इसकी जो पॉपुलैरिटी है इसको जंग लगाया जाए। और जंग लगाने के लिए वो ऊंचे हथकंडों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि रिपब्लिक न्यूज इंडिया के चैनल ने किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 2 साल से अरशद नदीम को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था।
अरशद नदीम को पिछले 2 साल से प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता था, उसकी डाइट का प्रॉपरली ख्याल रखा जाता था, उसका जो ट्रेनर था वो प्रॉपरली वेल ट्रेंड था, जो कि अरशद नदीम को ट्रेन करता था। फिर इसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज का बड़ा ख्याल रखा जाता था कि वो प्रॉपरली अपनी एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करता है या नहीं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट होती है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको की जाती थी, जितनी कि उसको ज़रूरत थी। तो ये बातें फेक हैं, ये बातें झूठी हैं कि अरशद नदीम को प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया गया। अब अगर मैं आज से कोई 10 साल या 5 साल या 7 साल पुरानी वीडियो को निकाल के आज की वीडियो के साथ मर्ज करूं, तो देखने वालों की आंखें ठीक से काम करें तो उनको समझ आ जाएगा कि ये वीडियो पुरानी है और उसको रीवायरल किया जा रहा है। अब मैं कुछ बात कर लेती हूँ उस शख्स की जो कि इसमें सेकंड पोजीशन पर आया है, और उसका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है वो सेकंड पोजीशन पर आया है, और इस पर मैं आपको बताऊं कि क्या लागत गवर्नमेंट ने की, इंडिया ने क्या इन्वेस्टमेंट की इस नीरज चोपड़ा के ऊपर। वो मेरे पास कुछ इस तरह से है कि इंडियन रुपीस में 5 करोड़ 71 लाख रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट किए गए हैं। ये इंडियन रुपीस में आपको बता रही हूँ, जबकि हम पाकिस्तान में जब इसका अंदाजा लगाते हैं तो पाकिस्तानी रुपीस अंदाजन कोई 19 करोड़ के करीब बनते हैं। कि 19 करोड़ रुपए की नीरज चोपड़ा के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, जो कि आया है सेकंड पोजीशन पर। और पाकिस्तानी नौजवान अरशद नदीम, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई गुज़श्ता 2 सालों में, वो इन्वेस्टमेंट थी तकरीबन 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ रुपीस इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई। और हमारी चूंकि एक हलाल की कमाई थी, पाकिस्तानी मर्द था, और इस वजह से वो फर्स्ट पोजीशन पर आया। हर शख्स ने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है, और इंशाल्लाह ताला हमेशा इसी गेम के थ्रू और इसी तरह से एक कामयाब प्लेयर्स पाकिस्तान उजागर करता रहेगा, जो पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करते रहेंगे।